पद क्रमांक 2 संदर्भ पूर्वक रहेगा प्रसंग। इस प्रसंग में कवि ने बताया है कि बुद्धि की चंचलता के कारण भक्ति करना असंभव है। व्याख्या। नरहरि चंचल है मति मेरी, कैसी भगति करूं मैं तेरी। रविदास जी कहते हैं, हे मनुष्यों के कष्टों को दूर करने वाले नरहरि अर्थात ईश्वर, मेरी बुद्धि चंचल है, सांसारिक कार्यों में सहज ही भटक जाती है। समझ में नहीं आता कि ऐसे में मैं आपकी भक्ति कैसे करूं। तू मोहि देखे हो तो ही देखूं, प्रीति परस्पर होई। हे प्रभु, जब आप मुझे देखो और मैं आपको देखूं, तभी दोनों में परस्पर प्रीति होगी। तू मोहि देखे तो ही न देखूं, यह मति सब बुद्धि खोई। किंतु हे प्रभु, आप तो मुझे देखते हो, परंतु मैं आपको नहीं देख पाता। इस कारण मेरी सुध बुद्ध खो गई है। सब घट अंतर रमसी निरंतर। हे प्रभु, आप तो सभी के हृदय में निरंतर निवास करने वाले हो। मैं देखन नहीं जाना, किंतु मैं आपको जान नहीं पाया। गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। प्रभु, आप सद्गुणों से भरे हो और मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है। मेरे अवगुणी होने के कारण मैंने आपके द्वारा किए गए उपकारों अर्थात भलाइयों का एहसान नहीं माना। मैं तै तोरी मोरी असमझिसो, कैसे करी निस्तारा। मैं और तुम, मेरा और तेरा, इस प्रकार की ना समझी मैं, मेरा भला किस प्रकार से निस्तार होगा, अर्थात मेरा तेरा के बंधन से मुझे कब छुटकारा मिलेगा। कह रहीदास कृष्ण करुणामय, जय जय जगत धारा। इस प्रकार रहीदास जी कहते हैं, कृष्ण करुणामय, सब पर दया करने वाले जगत के आधार, आपकी जय जयकार हो। पद क्रमांक 3 संदर्भ पूर्वक रहेगा प्रसंग। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने कहा है कि ईश्वर अपने सभी भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। व्याख्या। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे। रहीदास जी कहते हैं, प्रभु, आपके अलावा भला ऐसा व्यवहार और कौन कर सकता है। गरीब निवाजू गोसैया, मेरा माथे शत्रु धरे। दीनों पर दया करने वाले स्वामी, आप अपने भक्तों अर्थात मेरे सिर पर सवार शत्रु को भी अपना बना लेते हैं, अर्थात आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। जा की छोटी जगत कऊ लागे, तापुर तुई डरे। हे प्रभु, जिसके छूने मात्र से संसार के लोगों को अपवित्र होने का भय होता है, इस प्रकार के व्यक्तियों पर भी आप सभी प्रकार की कृपा करते हो। नीचा ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहू ते न डरे। कवि कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में कोई छूत अछूत अर्थात ऊंचा नीचा नहीं होता। प्रभु सभी पर समान रूप से कृपा करते हैं। ईश्वर किसी के प्रति ऊंच नीच का भाव नहीं रखता और ना ही वह किसी से डरता है। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि नामदेव कबीर त्रिलोचन सदना सैन उतरे। ईश्वर ने भक्त कवि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सदना, सैन अर्थात नाई आदि का उद्धार संकेत मात्र में कर दिया है। कई रविदास सुनहु रे संतों, हरि जीवते सबे सरे। रविदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, ईश्वर की कृपा से ही जीव के अर्थात प्राणी के सभी काम पूरे हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से ही प्राणी अपना उद्धार अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब हम भक्ति धारा के अंतर्गत पदावली का अध्ययन करेंगे। इसकी रचयिता मीराबाई हैं। इनका जीवन परिचय है। मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेड़ता जोधपुर के पास चौकड़ी नामक ग्राम में सन 1498 में हुआ था। इनके पिता रत्न से राजवंश से संबंधित थे। मीरा का पालन पोषण उनके पितामह राव दूधा जी के यहाँ हुआ। वे परम कृष्ण भक्त थे, इसलिए मीरा भी बचपन में ही कृष्ण भक्ति की ओर आकर्षित हो गईं। उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीरा का विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण ध्यान कृष्ण की भक्ति में लगा दिया। मीरा की रचनाओं में दाम्पत्य भाव की भक्ति की व्यंजना हुई है। विरह दीवानी मीरा का काव्य आंसुओं से परिपूर्ण है। उनके हृदय में विरह का अथाह सागर हिलोरें ले रहा है। इसीलिए महादेवी वर्मा ने उन्हें गीत जगत की साम्राज्ञी तथा भक्ति के तपोवन की शकुंतला और महाकवि निराला ने संगीत की देवी कहा है। मीरा के काव्य में
रहस्यवादी भाव भी व्याप्त है। इनकी रचनाएं हैं नरसी जीरो माहेरो, गीत गोविंद, कटिका, राग गोविंद, राग सोठा के पद आदि। इनकी भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। पद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। पद क्रमांक 1। संदर्भ। प्रस्तुत पद भक्तिधारा के अंतर्गत पदावली से लिया गया है। इसकी कवित्री मीरा हैं। प्रसंग। इस पद में कवित्री ने अपने सच्चे गुरु द्वारा बताए गए राम नाम का गुणगान करने की सलाह दी है। व्याख्या। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे अपना लिया है और इस अमूल्य वस्तु को मुझे प्रदान कर दिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो। इस प्रकार मैंने जन्म जन्मांतर की संपत्ति को प्राप्त कर लिया है और संसार में सभी कुछ खो दिया है, अर्थात मेरे सारे सांसारिक बंधन नष्ट हो गए हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सब आयो। यह धन ऐसा है जो खर्च करने पर खर्च नहीं होता और इसे कोई चुरा भी नहीं सकता, बल्कि यह प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ता ही रहता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, बहुत सागर तरायो। मेरे सतगुरु सत्य की नाव को खेने वाले हैं। सत्य की नाव के स्मरण मात्र से मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है, अर्थात संसार से मुक्ति प्राप्त कर ली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। मीराबाई कहती हैं कि मेरे स्वामी गिरधर गोपाल हैं और मैं हंस हंस कर उनका यश गान करती हूँ।